नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, तुलसी के पौधे को घर की तरक्की माना जाता है। ऐसा कोई भी हिंदू शायद ही होगा जिसके घर के अंदर तुलसी का पौधा नहीं होता। प्रत्येक हिंदू के घर के अंदर तुलसी का पौधा पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों मान्यता है कि तुलसी के पौधे के अंदर साक्षात माता लक्ष्मी निवास करती है और साक्षात माता लक्ष्मी का प्रवेश तुलसी के पौधे के अंदर होता है। और हिंदू धर्म के अंदर ऐसा कोई शायद ही त्योहार होगा जिसके अंदर तुलसी की पूजा नहीं की जाती है या तुलसी के पत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण मथुरेश नारायण, इनकी पूजा तो दोस्तों अर्थात कहा जाए भगवान विष्णु की पूजा और भगवान विष्णु का भोग बिना तुलसी के प्रसाद के अधूरा माना जाता है। दोस्तों, देवी देवताओं के चरणामृत में भी तुलसी की पत्तियां होती है ताकि चरणामृत लेने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर भी अच्छी चीजें देखने को मिले और उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुणिया नहीं आए। लेकिन दोस्तों, आज का यह वीडियो है तुलसी की पत्तियां तोड़ने के बारे में कि आखिर तुलसी की पत्तियां आपको कब तोड़नी चाहिए और कब नहीं तोड़नी चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर गरीबी आ जाती है। दोस्तों, कई लोगों को पता नहीं होता और तुलसी की पत्तियां अनावश्यक रूप से तोड़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करके साक्षात आप लक्ष्मी को नाराज करने का कार्य करते हैं। ऐसे घरों के अंदर कभी भी बरकत नहीं आती, बल्कि ऐसे घरों के अंदर कंगाली देखने को मिल जाती है। इसीलिए तुलसी की पत्तियां तोड़ने वाले कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दोस्तों संध्या काल होने के बाद भूल कर भी तुलसी की पत्तियों को स्पर्श भी नहीं करें। संध्या काल होना दोस्तों समझ जाइए कि तुलसी के सोने का समय होता है और संध्या काल का दीपक जलाने के बाद तुलसी की पत्तियों को आपको तोड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह दोस्तों, रविवार का दिन माता तुलसी के विश्राम का दिन होता है, पत्ती निषेध दिवस माना जाता है। अगर आप रविवार के दिन तुलसी के पत्तियों को स्पर्श करते हैं या तुलसी के पत्तियों को तोड़ देते हैं तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर और ऐसे व्यक्ति की कुंडली के अंदर कंगाली और बर्बादी देखने को मिल जाती है। इसीलिए रविवार के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा सप्ताह में किसी भी दिन आप रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आप तुलसी के पत्तों को जब सूर्य निकलता होता है उस समय आप तोड़ सकते हैं। अंधकार के समय और सुबह जब सूर्य, वैसे सुबह 6 बजे के बाद आप और शाम को सूर्य अस्त होने के तक आप तुलसी के पत्तों को तोड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जब अंधकार हो जाता है उस समय तुलसी के आसपास जो तुलसी की पत्तियां बिखर जाती है दोस्तों, तुरंत आपको उन्हें उठाकर आपको किसी अच्छे स्थान पर रख देना चाहिए, जिससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपको माता तुलसी का अपमान भी नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों के दौरान भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आप इन तिथियों के दौरान तुलसी की पत्तियां तोड़ते हैं तो भी आपको तुलसी माता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें कि इन तिथियों को आपको तुलसी के पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। और दोस्तों दूसरा इस बात का भी ध्यान रखें, भोलेनाथ को कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती। अगर आप भोलेनाथ की पूजा के अंदर तुलसी का उपयोग करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर बर्बादी देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी भोलेनाथ की पूजा के अंदर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़े। अब दोस्तों एक तुलसी का उपाय बता रहे हैं कि अगर आप यह उपाय करके तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही माता तुलसी का विश्वास हो जाता है और ऐसे घरों के अंदर तुलसी माता बरकत दिखलाती है। तो दोस्तों बात करते हैं उस उपाय की। दोस्तों क्या करें, सुबह स्नान आदि करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल भर दें और उसके अंदर आप एक पुष्प डाल दें या फिर आप थोड़ी सी चावल या फिर उसके अंदर थोड़ा सा आप उसके अंदर सिंदूर या थोड़ा सा हल्दी डाल दें और उसके बाद माता तुलसी और भगवान सूर्य को एक साथ में आप जल अर्पित करें, अर्थात कि आप सूर्य देव को जल दें तो वह तुलसी के अंदर गिरना चाहिए। और उसके बाद पहले मंत्र बोले ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः और उसके बाद दूसरा मंत्र बोले महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि
व्याधि हरा नित्य तुलसी माँ नमामि नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी को जल दे और उसके बाद प्रसाद के रूप में तुलसी की एक पत्ती आप ग्रहण करें। दोस्तों, आप देखेंगे कभी भी आपके ऊपर माता तुलसी नाराज नहीं होगी, बल्कि आपकी कुंडली के अंदर फायदा ही फायदा देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।